अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों अभी छत के ऊपर आए हुए हैं। इन्होंने सारे ही पहले ही परिंदे खोल दिए हैं और आज ये देखें, ये फिर मेरा ख्याल डव एक आई हुई है इधर। एक पहले भी हमने डव पकड़ी थी और दूसरी आज फिर एक ऊपर आई हुई है। पता नहीं क्या काम कर रहा है ये। मेरा ख्याल अंडा देने की कोशिश कर रहा है। देख, अंडा देने लगे हो? मेरा ख्याल लग तो रहा है आप अंडा देने लगे हो। इन्होंने सारे हमारे मुर्गे और चूज़ों को बाहर निकाल दिए। ये देखिए, अब चूज़े दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो आज हम पहले ऐसे करते हैं, सबसे पहले अपने अंडों वाली मुर्गी को चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इस मुर्गी के नीचे जो हमने अंडे रखे थे, जब चेक किए थे कुछ अंडे मतलब हमें लग रहे थे गड़बड़ है, इनों में नए बच्चे निकलेंगे। तो ये 6 बच्चे इसके निकले हैं, उनको सेपरेट लेके बैठी हुई है, अंडों पर नहीं बैठी। अभी आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, ये अंडे अंदर पड़े हैं। क्या पहले इन अंडों को चेक करते हैं, अगर तो ठीक है तो अंदर ही रख देते हैं, नहीं तो बाहर। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा हिलाया चेक करने के लिए पहले, तो इसमें से हल्की हल्की ना ऐसे हिलने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे थोड़ा कच्चा पक्का ही हो। अब उम्मीद तो नहीं है क्योंकि ये पानी पानी भी है अंदर। तो वैसे करते हैं, पहले इनको चेक करते हैं ऐसे, क्योंकि ये ख़राब ही लग रहे हैं। अब पहले इसको अंडे को चेक करते हैं। अब ये देखें, अब ये वाला अंडा था खराब। मेरा ख्याल इसी वजह से मुर्गी बैठ नहीं रही थी और ये उसके बाहर चली गई थी। और ये अंडा देखें, मनु ये स्मेल करो। अब ये दूसरा अंडा, अब इस दूसरे अंडे को देखते हैं। और ये देखें, ये भी सेम वैसे। ये मेरे ख्याल गर्मी की वजह से ना, ये पहले इसमें बनना ही नहीं स्टार्ट हुआ था और ये अंडे खराब हो गए थे। ये था छोटा अंडा जो हमारी काली वाली मुर्गी थी असील, उसका अंडा। और ये मेरा ख्याल कोई तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने पुराना अंडा था जो इन्होंने मुर्गी के नीचे रखा था। और इसका हाल देखिए आपके सामने, ये मेरा ख्याल उबला हुआ है। अब ये देखें, ये लास्ट अंडा है। अब इसमें चेक करते हैं। ये देखें, इसके अंदर बच्चा है लेकिन ये मेरा ख्याल मर गया है। ये देखें, ये भी गर्मी की वजह से ना, ये देखें मरा हुआ है अंदर, क्योंकि मुर्गी ने इसको अपने नीचे नहीं रखा था, साइड पे ही पड़ा हुआ था। देखिए, बच्चा तो ठीक है, बना भी हुआ है, लेकिन ये अंदर मरा हुआ पड़ा था। दोस्तों, अभी आपके सामने है इस मुर्गी के जो हमने अंडे नीचे रखे थे, उनका रिजल्ट है। हमें तो उम्मीद थी कि 1-2 तो चूज़ा निकल आएगा, लेकिन अब जो है ठीक है, इसी पे हम खुश हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी ये डक है ना, ये बहुत ज़्यादा अब हमें तंग करने लगी है। हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई पिंजरा बनाए, बाहर बनाए या जहाँ मर्जी बनाए, बना के जल्दी जल्दी इनों को, चूज़ों को मतलब किसी उस पिंजरे में शिफ्ट करें, ताकि ये 2 पिंजरे फ्री हों। हम डव को भी अलहदा कर दें और इनको भी अलहदा कर दें। ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हमारा ज़्यादा टाइम तो इनका बस पानी बदलने में लग जाता है ना। और ये देखिए, अंदर इन्होंने कितना ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। हालत देख ले पिंजरे की क्या है। ये तो अच्छी बात है, कल तो जैसे आपको दिखाया था, ये मटकी के अंदर जाके वो डव को मारने लग गई थी, उसके पर भी जैसे उसने ख़राब किए हुए हैं। तो इसका भी कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो वैसे आज हमारे मेरा ख्याल इनक्यूबेटर के भी अंडे चेक करने की बारी आ गई है, क्योंकि आज हो गया 22 दिन। इनों का 17 से 21 दिन में हो जाता है फाइनल। अब 22 दिन एक दिन हमने इस वजह से ऊपर रखा है क्योंकि इनक्यूबेटर के अंदर हमने नमी के लिए वो बर्तन रखा था पानी वाला, इसकी वजह से 1-2 दिन ऊपर होना आम बात है। तो आज हम वो भी चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले अब जो इसके बच्चे ये 6 हैं, ये अब उन्हों के साथ ही फिरने की कोशिश कर रही है। उनको खाना खिलाना है या पानी पिलाना है, इस वजह से ये काफ़ी शोर मचा रही है। इसको बाहर निकाल कर फिर चूज़ों को पानी वगैरह पिलाते हैं। अब ये देखें, इस मुर्गी को और इसके चूज़ों को निकाल दिया बाहर। अब चूज़ों को तो ज़ाहिर बात है, हम इस मटकी के अंदर या किसी और बर्तन के अंदर पानी नहीं पिला सकते। इसके लिए हमने ये फ्लैट बर्तन या प्लेट में ना, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा बस पानी फेंकेंगे ताकि ये अंदर भी ना जाए, पानी के गीले भी ना हो और ये पानी भी पी लें। अब ये प्लेट के अंदर पानी रखा है, मुर्गी ने बताएगी, और मुर्गी के लिए भी ये थोड़ा साइड पे पानी रख देते हैं। अब बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये चूज़े पानी के अंदर ना चले गए। हमारे ये बड़े पिंजरे वाले चूज़े, ये देखिए, ये भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर पानी पड़ा है और मुर्गी को भी खाना भी डालेंगे, इसकी वजह से ये तो शोर मचाएंगे। तो ये दोनों सील मुर्गियाँ भी बंद हैं क्योंकि इसके बच्चे छोटे हैं। ये बड़ी सील मुर्गियाँ इन्हों को मारती है फिर।
अब ये पानी तो पीना स्टार्ट कर दिया सारों ने, लेकिन अब ऐसा करते हैं, ये जो हमने बाजरा भिगो के रखा था अब इन्हों को वो डालते हैं ताकि मुर्गी इन्हों चूज़ों को भी खिला देगी। अब ये देखो माशाल्लाह, पिछली मरतबा हमारी जो दूसरी असील मुर्गी उस पिंजरे के अंदर बंद है, इसके 3 चूज़े थे, 1 चूज़ा तो अब बिल्ली खा गई है, लेकिन अब इसके डबल है, इसके 6 है माशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे, हम सोच रहे हैं 9 अंडे रखें और 9 भी बच्चे निकलेंगे। जितनी देर हमारी ये मुर्गी अपने चूज़ों को खाना खिला रही है उतनी देर हम अपने बड़े पिंजरे वाले तोतों को देख लेते हैं। और ये देखें इनकी हालत क्या हुई पड़ी है, और खाना ये देखें, खाने की हालत देखें। ये तो हमने शुक्र है टाइम से देख लिया, नहीं तो खाना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ये देखें बर्तन बिल्कुल साफ। अब इन्हों को शायद खाने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसके बच्चे निकलने वाले होंगे। मेरा ख्याल अंदाज़ा है कि नीचे वाली मटकी के बाद में निकलेंगे, पहले ऊपर वाले के निकलेंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो फीमेल थी वो पहले मटकी में जाना इसने स्टार्ट कर दिया था। और जब हमने पहले चेक किए थे इसके 5 अंडे थे और 2 अंडे ख़राब होने की वजह से इसने फेंक दिए थे, यानी इसने पहले ही अंडे दिए हुए हैं। ये देखें तोतों का पानी भी चेंज कर दिया और बाजरा भी इन्हों को डाल दिया। अब रखते हैं खाना, और जैसे ही अब हम खाना रखेंगे ये देखें ये सारे तोते नीचे आ गए। जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं ऐसे कोई बाहर ना आ जाए। इन्हों को अब खाने देते हैं। दोस्तों मेरा ख्याल इन्हों की तो हो गई है बस। इन्होंने तो पानी भी बहुत ज़्यादा पी लिया है और खुराक भी खा ली है। अब ये तमाशे करने लग गया। अब इन्हों को उठा के वापस पिंजरे के अंदर इन्हों के बंद करते हैं। और अब हमने क्या किया, अंदर से ये देखें ईंटें भी निकाल ली हैं और अंदर से थोड़ी सी तूड़ी भी कम कर दी है। देखिए छोटे चूज़े वो तो ऊपर नहीं ना आ सकते, हमने उन्हों को उठा के रखा है और मुर्गी खुद ही जंप लगा के इधर आ गई है। अब जैसे ही अंदर जाएगी इसका दरवाज़ा बंद कर देंगे और ये जो हमारी इधर मुर्गी है सील है इसको बाहर निकालेंगे, तो जो लास्ट पर बंद है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब ये काली मुर्गी मेरा ख्याल इसके साथ अंदर जाना चाह रही है, ये लड़ना चाह रही है, इसको हम भगाते हैं। ऐसा करते हैं पहले इस वाली मुर्गी को बाहर निकालते हैं। ये देखो ये तो अब नहाना इसने स्टार्ट कर दिया ना, ये मट्टी है अंदर और मट्टी में नहाती रहती है। ये देखें ये भी बाहर आके अब इन्हों को बाहर खाना भी डालते हैं। उससे पहले हम अपनी इस मुर्गी को भी बाहर निकाल लें। दोस्तों अब हमारी ये वाली असील मुर्गी भी बाहर आ गई है, तो अब ऐसे करते हैं इन सबको बाहर जाके खाना डाल देते हैं। दोस्तों अब हमने अपनी सारी मुर्गियों और चूज़ों को खाना डाल दिया, अंदर वाले चूज़ों को भी डाल दिया खाना, बाहर वाले चूज़ों को भी, और तोतों का भी पानी चेंज कर दिया। और अब हम ऐसे करते हैं कि नीचे जाकर अपने इंक्यूबेटर में से अंडों को चेक करके आते हैं कि उनका क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों अभी ये अंडे हैं जिनमें से थोड़ी उम्मीद है, इस साइड पर ज़्यादा है और इस साइड पर कम है, ये दरमियान में बाउंड्री है। अब सबसे पहले ऐसे करते हैं, इस अंडे को चेक करते हैं। अब देखते हैं इसमें से, ये देखें ये पहले हल्का सा दबाया और इसमें से ये जाली निकली है। ये देखें पहला अंडा खोला है, पता नहीं किस नीयत से खोला होगा, ये जर्दी बिल्कुल ही अलग हुई पड़ी है। जैसे ऊपर वाली हमें निकला था अंडों में से वैसे ही सेम इसमें भी है। अब दूसरे अंडे में भी ये देखें इसमें बनना पहले स्टार्ट हुआ था। ये देखें ये इधर ये बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या बना, उसके बाद इसने एकदम रोक गया और ये फिर ख़राब हो गया अंडा। क्योंकि इस साइड पर हमने वैसे भी अलग किए हुए हैं, जो अंडा ख़राब हमें लग रहा था ये इसको अभी तोड़ा है और इसमें से हल्का सा पानी निकला है, यानी ये भी अंडा ख़राब है। इन सब में हल्के हल्के पहले बनना स्टार्ट हुए थे, फिर बाद में अचानक रुक गए थे। मेरा ख्याल ये वही पुराने वाले अंडे ही हैं। अगर नया अंडा होता तो एक मरतबा वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर कंप्लीट ही होता है। ये पुराने अंडे में ऐसे होता है, फर्स्ट जैसे ही हम रखेंगे तो थोड़ी सी इसमें बनना स्टार्ट होगा, फिर वक्त के साथ साथ ये ख़राब होता रहेगा अंडा, क्योंकि ज़्यादा इन्हों को हीट मिल जाती है, फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये भी वैसे ही है, ये पता नहीं इस मरतबा क्या हो गया, ये तो फुल हो गया और अभी तक इसमें से कोई भी नहीं निकला। और ये है जो हमने बतख का इसमें रखा हुआ था, अब इसको देखते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसको किसी चीज़ से तोड़ना पड़ेगा।
ये देखें, ये तो पता नहीं, इसका छिलका भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है। ये मेरे को उबल तो नहीं गया? नहीं, उबला नहीं है। ये देखें, इसमें भी स्टार्ट हो के वही ख़राब। ये देखें, जर्दी इसकी बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। अगर गर्मी की वजह से होता तो ये पिघल जाता। ये अंडा ही वैसे ख़राब था। और इस अंडे में ये देखें, इसमें सफ़ेदी है ही नहीं, इसमें सिर्फ जर्दी है। ये देखें, सफ़ेदी है ही नहीं। ये मेरा ख्याल पता नहीं अंडा कहाँ से लेके आए थे ये, इस वजह से इसका ये अंडा ये वाला ख़राब था। अब ये देखें, इधर ज़्यादा लोड हो गया था, इसलिए इसको खाली करना पड़ा। तो जो अंडे इधर हमने ख़राब रखे हुए थे, यानी थोड़ा सा हमें भी शक था, और शक क्या यकीन में ही हो गया अब तो। और ये जो बाकी बचे हुए हैं, इन्हों को 28 दिनों तक इंतज़ार करते हैं। आज मेरा ख्याल इन्हों का 22वां दिन है। तो ये वाले तो बतख के 3 अंडे साइड पर कर लेते हैं। अब बाकी बचे ये वाले 3 अंडे। ये है देसी या असील मुर्गियों के, और ये है जो हमने अपनी डव का रखा हुआ है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। अब इन्हों में उम्मीद है, अब देखते हैं, पता नहीं, क्योंकि जैसे हमने कैंडलिंग वगैरह की थी तो उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इसमें बच्चा है, लेकिन अब देखते हैं क्या है इसमें। अब चेक करते हैं। ये देखें, ये देखें, इसमें बच्चा बना हुआ है, लेकिन उसके फर्स्ट पर ये देखें क्या हालत हुई पड़ी है उसकी। ये आपके सामने है। ये अंदर से बच्चा निकला है, पूरा बना हुआ, लेकिन मरा हुआ है ये बच्चा। ये देखिए, अगर इसका अगर कहे कि हमने पहले निकाला है या थोड़ा सा इसका भी टाइम पड़ा था, अगर इसका टाइम पड़ा होता ना तो इसके ऊपर ये बिल्कुल ये साफ़ होता, और ये जो इसका पेट है ये भी कंप्लीट होता, क्योंकि ये अलहदा हो जाता है। और ये देखें, ये मेरा ख्याल हमारी काली वाली असील मुर्गी का बच्चा था। और ये देखें, इससे पता लगता है कि ये बनने से पहले ही मर गया था। ये तकरीबन होगा कम से कम 18 दिन का बच्चा होगा। 18 दिन बाद इसका ये कंडीशन हो गई और ये मर गया। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने बाद वाले अंडे रखे थे, जैसे ये पहले वाले थे वो तो बिल्कुल ही ख़राब थे, ये बाद वाला बच्चा था और इसमें बनना स्टार्ट हो गया था। और अब ये दूसरे अंडे को चेक करते हैं, सेम। ये देखें, इसमें भी बच्चा बना हुआ है। ये पता नहीं अब देर की वजह से ये वाला मर गया है। इसको भी एक मरतबा खोल के अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये किस वजह से मरा होगा। ये हमारी जो असील मुर्गी ऊपर हमने जिसके अब बच्चे निकले हैं, 6 बच्चे निकले हैं, ये उसका बच्चा है। ये देखें, ये अब अकड़ गया, मर के ना अकड़ गया। और इसके साथ भी सेम यही है कि इसका भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये असील बच्चा था। ये देखें, और वैसे भी मेरे ख्याल है ये कमज़ोरी की वजह से ना, इसके आप सारा स्ट्रक्चर देखें कि इसकी क्या कंडीशन हुई पड़ी है। और ये लास्ट वाला, अब इसमें देखते हैं। इस वाले बच्चे को देखते हैं अब। ये पता नहीं अब जिंदा है, ये भी मरा हुआ है। ये देखें, इसके ऊपर ना ये वाली स्किन है। अगर इसको लेट होती तो ये वाली स्किन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये देखें, ये वाली स्किन अगर आपको नज़र आ रही है, ये अंडे के ऊपर झिल्ली सी होती है। अगर ये लेट की वजह से इसका कोई इशू होता तो ये ना होता, यानी ये बच्चे पहले ही मर गए थे। पता नहीं ये अंडे में मरने की वजह इन्हों की क्या होगी। ये देखें, वैसे माशाल्लाह बच्चा कितना प्यारा था। ये देखें कि ये वाइट और ब्लैक, हमारे पास इस तरह का कोई बच्चा नहीं था। ये देखें, ये साइड से येलो, वाइट, और इधर देखें। लेकिन ये हमारी किस्मत में नहीं था, इस वजह से ये पहले ही मर गया। और दोस्तों अब देखें, हमारा सारा इंक्यूबेटर अब खाली हो गया है। अब बचे हैं ये
1 2 और 3, ये 3 बतख के अंडे और एक ये हमारी डव का, और बाकी सारा अब देख लें आप, अब सारा खाली है। तो दोस्तों अब मेरा ख्याल बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके सामने है कि जो इनक्यूबेटर का हाल हुआ है, पता नहीं कौन सी गलती की वजह से, मतलब हमने किस चीज़ में कमी की थी। शायद ये भी हो सकता है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ना ऐसे ही कभी अचानक ठंडा हो जाता था, अचानक फिर वही, तो इस वजह से मौसम थोड़ा सा अप एंड डाउन था, इस वजह से भी हो सकता है कि ये बच्चे मर गए हैं और ख़राब अंडे हो गए हैं। लेकिन ज़्यादा अफसोस हुआ था हमारा जो लास्ट वाला ब्लैक और वाइट बच्चा था उसको देखकर, कि वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, शायद उसकी किस्मत में नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।